इसी प्रकार बच्चों आपको बहुत सारे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरण को आप देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्रियाएं किस तरीके से बताई गई हैं। आगे आ जाते हैं बच्चों हम। अब जो आते हैं हम अविकारी के भेद पर। अविकारी का भेद नंबर 2 आएगा। वो हमारा कौन सा है? आप सभी ने देखा यहाँ पहले नंबर पर हमने सबसे पहले नंबर पर किसके बारे में जाना था? पहले नंबर पर हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना था। अब जब हम पढ़ेंगे वो अविकारी के भेद नंबर 2 पर है। जो 2 नंबर पे हमारा जो भेद दिया गया है वो है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि संबंध बताने वाले ही कोई शब्द हैं जो संबंध बोधक कहलाएंगे। तो संबंध बोधक, यहाँ देखिए बच्चों सबसे पहले हम संबंध बोधक की परिभाषा को देख लेते हैं। वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों का मतलब बच्चों जब शब्द वाक्य में आते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। तो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द या पद के साथ बताते हैं। यानी कि जो वाक्य के पद का संबंध, पद में जो संज्ञा और सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ आपको कुछ छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, मैं उसको पढ़ देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो दिए गए शब्दों को अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, श्रेया की नानी माँ बीमारी के कारण चल फिर नहीं सकती। तो यहाँ देखिए बच्चों, के कारण जो शब्द है वो यहाँ वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये हमारा संबंध बोधक शब्द कहलाएगा। इसी तरीके से उनका बुखार दवा खाने के बाद ही उतरता है के बाद। श्रेया अपने मामा जी के साथ बाजार जाकर नानी माँ के लिए दवा लाई। उसने नानी माँ के पास के लिए बैठकर उन्हें दवा खिलाई। सबको श्रेया की तरह बड़ों की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों हम के कारण, के बाद, के साथ, के लिए, ये जितने भी हमें शब्द दिए गए हैं ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर। तो यहाँ मैं उदाहरण बताने जा रही हूँ आपको। तो देखिए, जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर एक वाक्य मैं बता रही हूँ, उसे देख लीजिए। जैसे मैं बोल रही हूँ मंदिर के पास, मंदिर के पास मंदिर के पास पीपल का पेड़ है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, मंदिर के पास पीपल का पेड़ है। अब हमने यहाँ जो शब्द जोड़ने के लिए प्रयोग किया है वो कौन सा है? वो हमारा मतलब मंदिर को जोड़ने के लिए संज्ञा शब्द है, को जोड़ने अन्य शब्दों से जोड़ने के लिए हमने किसका सहारा लिया है? के पास। तो ये हमारा जो है वो क्या कहलाएगा? संबंध बोधक शब्द कहलाएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे मत खेलो, मत खेलो। तो यहां देख रहे हैं बच्चों हम वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका सहारा लिया है? नदी के किनारे, के किनारे। तो जोड़ने के लिए हमने किसका सहारा लिया है?
के किनारे। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ देखा कि के पास, के किनारे, के सामने, के बाहर, ये जो शब्द हैं ये हमारे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। एक और चीज, संबंध बोधक शब्दों के साथ संबंध कारक हमने पढ़े हैं, उसमें संबंध कारक के बारे में हमने पढ़ा है। संबंध कारक के विभक्ति, के जो उसका विभक्ति चिन्ह है, के साथ साथ कभी कभी हमें से का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो यानी कि जहां भी हमें से और के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है वे हमारे क्या कहलाते हैं, यहाँ संबंध बोधक शब्दों के साथ जुड़कर संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, यानी इन विभक्ति चिन्हों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाते हैं बच्चों हम इसके तीसरे भेद पर, जो यहाँ दिया गया है समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले आप परिभाषा रेखांकित करिए। जो अविकारी शब्द दो वाक्यों, यहाँ जिस प्रकार संबंध बोधक में हमने देखा कि किस तरीके से जुड़ने का कार्य संज्ञा और सर्वनाम से कर रहे हैं, वैसे ही हमें समुच्चय बोधक में क्या ध्यान रखना है कि जो अविकारी शब्द दो वाक्यों, वाक्यांशों यानी वाक्य के अंश को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक, हम इन्हें योजक के नाम से भी जान सकते हैं। तो समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे यहाँ भी आप एक पैराग्राफ देख लीजिए जहाँ दिया गया है कि श्रेया और तान्या स्कूल के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ देखिए श्रेया शब्द है और उसको वाक्य से जोड़ने के लिए हमने और शब्द का इस्तेमाल किया, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। ऐसे ही वे दौड़ते हुए बस स्टॉप पर पहुंचे क्योंकि उन्हें कुछ देर हो गई थी। दोनों बहनें 7 बजे घर से निकल जाती हैं ताकि बस पकड़ सकें, परंतु कभी कभी देर होने पर बस छूट जाती है। अब यहाँ आप देखिए रंगीन शब्द दिए गए हैं आपको, और, क्योंकि, ताकि, परंतु, ये सभी हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो हम इनको भी उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। आपकी बुक में कुछ और भी शब्द दिए गए हैं, वो भी हमें किस लिए समुच्चय बोधक के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या जहां हमें इनकी जरूरत होती है हम उन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम आ गए अब इसके भेद नंबर 3 पर, जहां हमें दिया गया है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, अब देखते हैं बच्चों समुच्चय बोधक में, तो यहाँ हम समुच्चय बोधक के उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। यहाँ भी हम यही देखेंगे कि कैसे समुच्चय बोधक कंजक्शन जो होते हैं, जो कंजक्शन होते हैं वो किस तरीके से वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं और आप कैसे उसे पहचान सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। प्रतिदिन व्यायाम, यहाँ देखते हैं बच्चों हम प्रतिदिन व्यायाम करो, अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि बीमार पड़ जाओगे। यहाँ हमें वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करना पड़ा वो है हमारा अन्यथा। तो हमने यहाँ वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया, अन्यथा। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। ऐसे ही एक और वाक्य देख लेते हैं। उदाहरण है आपका, आप रोटी
लेंगे या आप रोटी लेंगे या चावल। यहां भी देखिए बच्चों, वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो क्या है हमारा, वो हमारा है या। यहीं पर हम देख रहे हैं या जो है वाक्य को जोड़ रहा है, शब्द के द्वारा जोड़ रहा है, इसलिए ये हमारा समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, और, तथा, नहीं तो, कि, ये सभी शब्द हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। आगे आते हैं बच्चों हम पेज नंबर 105 पर, जहां हमें दिया गया है अविकारी का भेद नंबर 4, जहां दिया गया है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, पहले आप परिभाषा रेखांकित कर लें बच्चों। जो अविकारी शब्द हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, चेतावनी, आशीर्वाद आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये जो भाव हैं ये हमारे मन के अंदर उठते हैं, मन में उठने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, मन के भावों को व्यक्त करने का तरीका जिन शब्दों के द्वारा हम करते हैं वो शब्द हमारे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो हम जानते हैं, कुछ उदाहरण भी देखते हैं विस्मयादि बोधक के। तो सबसे पहले विस्मयादि बोधक, तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं बच्चों अविकारी के भेद नंबर 4 को, विस्मयादि बोधक के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले तो हम परिभाषा रेखांकित कर लेंगे और साथ में देख लेते हैं। परिभाषा आपने रेखांकित कर ली है। देखिए बच्चों यहाँ भी एक पैराग्राफ दिया गया है। तंजावुर के मंदिर की सुंदरता देखकर सैलानी बोले, सैलानी यानी जो घूमने फिरने आते हैं टूरिस्ट, वाह कितने सुंदर मंदिर हैं। अब ये वाह शब्द जो है ये हमारा विस्मयादि बोधक शब्द कहलाता है। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, हे भगवान, हे लगाकर हमने बोला है हे भगवान, ये भी हमारा विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएगा। हम पर अपनी दया बनाए रखना, पैर फिसलकर गिर जाने पर एक लड़की, हाय मेरा पैर, यहाँ हाय मेरा पैर, ये जो शब्द है ये भी हमारा विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएगा। कहकर वहीं बैठ गई। उसके भाई ने कहा, अरे घबराओ मत। अरे शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक है। मंदिर के बाहर का कीचड़ देखकर सैलानी कह उठे, छी छी कितना गंदा दृश्य है। और छी छी शब्द जो है ये भी हमारा विस्मयादि बोधक है। ये जो शब्द है ये सभी हमारे मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हमने विस्मयादि बोधक शब्द कहा है। तो बच्चों इनका प्रयोग करते समय हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये भी ध्यान रखना है आपको, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। ये चिन्ह हम कैसे लगाते हैं ये आप सबको पता है। इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा ही हम ये देख सकते हैं कि हमें कौन सा वाक्य है ये विस्मयादि बोधक है, ये शब्द हम कहाँ प्रकट कर रहे हैं और ये मन के भाव हम कैसे प्रकट कर रहे हैं। तो हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। ये विस्मयादि बोधक जो होते हैं ये विस्मय यानी कि आश्चर्य होने पर, शोक, घृणा, हर्ष, चेतावनी, प्रशंसा, संबोधन कई प्रकार से दिए गए हैं। उसी प्रकार का प्रयोग जहां हमें जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी के द्वारा हम करते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, वाह, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो कमाल कर दिया। अब इस वाक्य में देखिए बच्चों, वह शब्द दिया गया है जो हर्ष यानी हर्ष का सूचक है। इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं,
सावधान, सावधान, ये जो शब्द है हमारा सावधान, आगे गड्ढा है, क्या दे रहा है हमें? चेतावनी दे रहा है। आगे गड्ढा है, ये शब्द हमें क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है, इसलिए ये शब्द चेतावनी का सूचक है। सावधान, ऐसा काम मत करना, या सावधान, ऐसा मत सोचना। कुछ चेतावनियां होती हैं, जिन शब्दों के द्वारा हम चेतावनी देते हैं वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे विस्मय सूचक शब्द या विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इसके कई प्रकार दिए गए हैं, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा। सभी प्रकारों के उदाहरण भी दिए गए हैं कि हम किस तरीके से अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वो यहाँ बताया गया है। तो बच्चों, यहाँ आज हमने पाठ में देखा कि किस तरीके से अविकारी के 4 भेद होते हैं। 4 भेद में क्रिया विशेषण के भी हमने 4 भेदों को समझा है और साथ में अविकारी के चारों भेदों को समझा है। आगे हम आ जाते हैं पुस्तक वर्क पर, यानी पुस्तक कार्य पर। तो बच्चों, आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 106 ओपन कर लीजिए, जहां हम कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों। यहाँ दिया गया है आपके प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है वो है हमारा पाठ 16 क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 4, दिए गए क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि हमें ये शब्द दिए हैं जिसके द्वारा हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले दिया गया है इधर, तुम इधर बैठ जाओ। हमने इधर शब्द का प्रयोग करके ये वाक्य बनाया। इसके बाद दिया गया है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन, आइए बच्चों हम देखते हैं बोर्ड पर। तो देखते हैं बच्चों, प्रतिदिन, प्रतिदिन को लेकर हमें एक वाक्य बनाना है। तो हम बना रहे हैं, पिताजी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। तो यहाँ हमने प्रतिदिन शब्द का प्रयोग किया है। तो इसी प्रकार से सामने, हमारे सामने शेर अचानक आ गया। हमने सामने शब्द का प्रयोग किया। धीरे धीरे, छोटा कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। यानी कि धीरे धीरे शब्द से हमने वाक्य प्रयोग कर लिया। ऐसे ही देखते हैं तेजी से। आइए बच्चों अब देखते हैं बोर्ड पर। तेजी से, वह तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंच गया। इस वाक्य में हमने तेजी से शब्द का प्रयोग किया और इस तरीके से हमने इन वाक्यों को बनाना है, या इन शब्दों से हमें इन वाक्यों को बनाना है। तो बच्चों, अब देखते हैं हम अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 107 पे हमारा प्रश्न दिया गया है 4, वो देख लेते हैं। संबंध बोधक का, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यानी कि हमें इन वाक्यों के अंदर जहां जहां संबंध बोधक शब्द दिए गए हैं उन्हें रेखांकित करना है। तो क देखते हैं, अर्जुन के अतिरिक्त मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। इसमें हमें संबंध बोधक शब्द ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया था संबंध बोधक शब्द कैसे होते हैं, यानी कि कैसे वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम, के अतिरिक्त, इन्हें रेखांकित कीजिए। आगे ख देखते हैं, लगता है छत के ऊपर कोई है। परसर के साथ है, यानी कि के ऊपर, ये हमारा संबंध बोधक शब्द है। ग, गीतिका अपनी दादी माँ के साथ मंदिर गई। तो यहाँ क्या है हमारा संबंध बोधक शब्द? के साथ। घ, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। अब यहाँ हमें संबंध बोधक शब्द मिल रहा है, तो के नीचे। ऐसे ही ड़, गरम कपड़े अलमारी के अंदर हैं, और यहाँ आगे आपके के अंदर। तो यहाँ हमारा इन्हें हमने रेखांकित कर लिया है। आगे चलते हैं बच्चों हम, पेज नंबर आप अपना ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 108 पर, जहाँ हमें दिया गया है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक में प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों से समुच्चय बोधक शब्द छांट कर लिखिए। यानी कि हमें यहाँ वाक्य दिए गए हैं और समुच्चय बोधक शब्दों को छांट कर हमें सामने लाइंस जो दी गई हैं वहां लिखना है। तो देखते हैं, क, पहाड़ों पर चढ़ना सरल है परंतु उतरने में कठिनाई होती है। तो आप देख रहे हैं 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? परंतु। तो यहाँ हमने लिख दिया परंतु।
ख, धोनी को चोट लगी थी इसलिए वे एक मैच नहीं खेल सके। तो यहाँ आप सबको पता चल गया है कि कौन सा है समुच्चय बोधक शब्द, इसलिए। तो यहाँ हमने लिखा इसलिए। ग, महादेवी वर्मा ने कविताएं और रेखा चित्र लिखे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम, और क्या कर रहा है, वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ हमने और छांट के अलग से लिख दिया। घ, हम घर से निकले ही थे कि पानी बरसने लगा। यहाँ की शब्द जो है ये जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो हमने यहाँ समुच्चय बोधक शब्द निकाल के लिख दिया। ड़, वह धनी तो है पर कंजूस है। तो यहाँ क्या कर रहा है, कौन सा शब्द दिया गया है समुच्चय बोधक, पर। तो यहाँ हमने लिख दिया पर। आगे चलते हैं बच्चों, आप ही की बुक में पेज नंबर 109 पर आ जाइए, जहाँ हमें दिया गया है। तो विस्मयादि बोधक का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से विस्मयादि बोधक छांट कर लिखिए। ये भी लिखिए कि वे कौन सा भाव प्रकट कर रहे हैं, यानी कि आपको भाव भी बताने हैं कि कौन सा भाव। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये सभी भाव आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क नंबर पर देखते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है। अब ये कौन सा भाव है, ये विस्मय सूचक भाव है, और यहाँ हमने लिखा है अह हमारा, ये दिया गया है। ऐसे ही ख देखते हैं। उफ ये क्या हो गया। तो यहाँ उफ कौन सा भाव है, शोक का भाव है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो अभी हमने बोर्ड पे भी देखा था उदाहरण। वह हर्ष सूचक। घ, हाय मेरी सुंदर साड़ी फट गई। हाय शोक सूचक। ड़, बाप रे बाप इतना बड़ा अजगर, ये कौन सा है, भय, डर लग रहा है, इसलिए यहाँ बाप रे बाप भय सूचक शब्द दिया गया है। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि अविकारी के 4 भेद होते हैं, और चारों भेदों के बारे में जाना और समझा। साथ में हमने पुस्तक कार्य भी किया है। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।